इसके पहले के वीडियो में हमने ये ब्लाउज की कटिंग देख ली है। अभी आज के वीडियो में हम ये ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो यह एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो अभी हमने साइड में रख दिया है और ये फ्रंट और ये बैक का पार्ट है। तो एक पार्ट में आपको जॉइंट करके दिखा देता हूँ। और इसको जो वर्क वाला है इसलिए हम मशीन से ही कर रहे हैं, नहीं तो हम फेविकॉल से भी करते हैं। तो प्लेन कपड़ा रहता तो हम फेविकॉल से कर लेते, लेकिन इसमें मोती और ये सब वर्क है तो उससे फेविकॉल से बराबर होगा नहीं। तो सबसे पहले है क्या है कि इसको फ्लावर को हमें सेंटर में लेना है। इसमें तो दो चीज़ कर सकते हैं, या तो फ्लावर को सेंटर में रख के यहाँ से एक स्टिचिंग लगा सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से फ्लावर को सेंटर में रख के यहीं से हम स्टिचिंग लगाने की स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि यह सिलाई मशीन से फिनिशिंग से कपड़ा अस्तर के साथ कैसे अटैच करते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और अगर फेविकॉल से कैसे पेस्ट करते हैं उसका वीडियो भी बनाया हुआ है। तो दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि उधर से आप देख सकें। तो देखिए यहाँ से सेंटर से ही हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये सेंटर वाली स्टिचिंग नहीं लगा रहे। तो इसमें क्या है, वर्क के हिसाब से थोड़ी क्रीज है, तो क्रीज को हम थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा खींच के रखेंगे तो क्रीज निकल जाएगी। वैसे मैंने प्रेस लगाई है, इसमें स्टीम प्रेस से निकल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी क्रीज है इसमें। तो स्टिचिंग में हम वो कवर कर लेंगे जितनी क्रीज है वो। यहाँ से थोड़ा कपड़ा हल्का सा, जितनी क्रीज निकल जाए उतना खींच के रखना है बस। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे स्टिचिंग। सबसे पहले क्या है, नीचे की पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं यहाँ से। अभी ये इस साइड से उल्टी साइड से कर लेते हैं इसमें। तो नीचे का कपड़ा हल्का सा खींच के रखूंगा मैं। और ये यहाँ से इसको देखना है, ये थोड़ा यहाँ से क्रॉस है, इसके लिए इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ से ये स्ट्रेट है ये कपड़ा, तो क्रॉस स्ट्रेट कितना है वो भी देखते जाना है। ठीक है, दोनों साइड इतना इतना क्रॉस था तो दोनों साइड निकल गया है। अभी वापस सीधी साइड आ जाते हैं। सीधी साइड से अस्तर हमें दिख ही रहा है। अगर ना दिख रहा हो तो आप उल्टी साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन सीधी साइड से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा कैसे कपड़ा हमारा सेट हो रहा है। तो यहाँ से स्टिचिंग लगा देंगे इस साइड खड़ी। और यहाँ से देखिए नीचे से जितना लूज कपड़ा होगा उसको खींच के इस साइड ऊपर ले लेना है। और ज़्यादा भी नहीं खींच लेना है कि यहाँ से ऐसे ऊपर उठ जाए कपड़ा, ये सही से बैठा रहे, उसी हिसाब से रखना है कपड़े को। तो देखिए हमारा एक पार्ट अटैच हो गया है। और इसमें जैसे हम स्टिचिंग लगाते हैं तो बीच बीच में कहीं वर्क आ रहा है, तो वर्क में हमने साइड से स्टिचिंग निकाल ली या तो ऊपर से कूदा दिया, क्योंकि ये कच्ची स्टिचिंग है तो पूरा वर्क पे स्टिचिंग नहीं लेनी। बाद में ये वर्क हम तोड़ देंगे जितना हमारा स्टिचिंग में बीच में आता होगा उतना। तो अभी एक बार देख लेना है उल्टी सीधी साइड से कि सही लग रहा है कि नहीं, ऐसा करके। तो ये अभी सही लग गया है। तो जो एक्स्ट्रा अभी कपड़ा है अगर सही लग गया हो तो उसको एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है। और अगर सही नहीं लगा हो, कहीं से आपको लग रहा हो कि ज़्यादा खींच गया है या क्रीज आ रही, तो उसको खोल के पहले सही कर लेना है, उसके बाद ही ये कटिंग करना है। तो आगे और पीछे दोनों साइड से हम कर लेना है। एक पार्ट में तो हमने कर लिया है, तो दूसरी साइड भी मैं कर लेता हूँ, उसके बाद क्या करना है वो आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों अटैच हो गया है अस्तर के साथ, और अस्तर के नाप से हमने कटिंग कर लिया है। ये फ्रंट है, नीचे पॉइंट वाला है वो। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, वैसे तो ये डार्ट लेने से पहले यहाँ का जो कैनवास है ऊपर की साइड जो लगेगा वो कटिंग कर लेना होता है, लेकिन अभी मैं साथ में ही कर लूँगा। नीचे और ऊपर दोनों का पॉइंट हेड है इसके लिए, नहीं तो नीचे सिंपल पट्टी लग जाती, लेकिन इसमें पॉइंट हेड है तो इसमें नीचे भी कैनवास डालना पड़ेगा, तो उससे अच्छा बनेगा। तो अब क्या है, ये जो हमें डार्ट लेने हैं उसके लिए ये कपड़ा ऐसा है, इसके लिए यहाँ से एक बीच में स्ट्रेट में स्टिचिंग लगानी पड़ेगी ताकि ये अस्तर के साथ जो मेन कपड़ा है वो सही से बैठा रहे। अगर नॉर्मल कपड़ा होता तो ये बिना स्टिचिंग लगा कर भी हम इसमें डांट ले सकते थे, लेकिन इसमें क्रीज वाला कपड़ा है और हमने सही से बैठाया खींच करके, तो इसको सेंटर में स्टिचिंग लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छा आएगा। दोनों साइड ये कर लेना है, और पीछे के जो डांट लेना है उसमें भी इस तरह से स्टिचिंग लगा लेनी है।
ये स्टिचिंग लग जाने के बाद एक बार हमें देख लेना है, ये डार्ट का हमारा जो मार्किंग है वो यहाँ है, आपको शायद कम दिख रहा होगा। तो अभी इसमें क्या है कि बीच बीच में यहाँ पे वर्क आ रहा है और ऊपर थोड़ा सा मोती है, और इसमें यहाँ पे बीच का स्टैंडर्ड का स्टिचिंग है। तो यहाँ से देख लेना है कि यहाँ से हम इस तरह से डांट लगाएंगे इसमें, तो बीच में कितना वर्क हमको स्टिचिंग में बीच में आने वाला है उतना ही काटना है, तोड़ना है वर्क मतलब। यहाँ से देखिए इस तरह से ये हमारा डांट का मार्किंग है, तो ये इतना थोड़ा सा ये शायद बीच में आ सकता है, तो ये हमने एक हथौड़ी रखी है स्पेशल उसी के लिए। कई लोग ऐसे कैंची से भी तोड़ते हैं, लेकिन कैंची से ज़्यादा पार्ट होता नहीं है इसमें, तो सही से और जल्दी से ये टूटता नहीं है। हल्का हल्का थोड़ा हो तो टूट जाता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा हो, यहाँ पे इतना ज़्यादा ये बड़ा पार्ट आता है इसका, तो एक ही इतना मारेंगे तो यह तुरंत टूट जाएगा। तो हल्का हल्का जितना हमको ऐसा लग रहा है कि बीच में आएगा वर्क उतना ही तोड़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क को तोड़ कुछ छेड़ना नहीं है। जितना वर्क बचा रहे उतना हमको बचाने की ट्राई करनी है। वो तो ये आगे का हो गया, और ये पीछे भी हमें इसी तरह से सेम वर्क तोड़ देना है। तो ये वर्क टूट जाने के बाद हमको ये डांट ले लेना है पीछे और आगे दोनों साइड में। एक में ही प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ ये फ्रंट पार्ट में, सेम बैक साइड भी वैसे ही आपको यहाँ से डांट ले लेना है। यहाँ से हम डांट में आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा स्टिचिंग लेते हैं पीछे के पार्ट में, और यहाँ फ्रंट में तो हमारा मार्किंग कैसे लगाना है वो मैंने बताया ही था। और मैं यहाँ से एक स्टिचिंग इसमें किनारे की भी लेता हूँ, तो ये एक हो गया, और दूसरी साइड दूसरा डांट भी सेम ले लेना है इसी हिसाब से। देखिए तो ये हमारा फ्रंट का दोनों डांट लग के रेडी है, बैक में भी वैसे ही हमने लगा लिया हुआ है। अब इसमें क्या है, नीचे पॉइंटेड है तो यहाँ से ये थोड़ा शेप सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये इस साइड झुका हुआ है क्योंकि हमने स्ट्रेट ही कटिंग किया था। तो इसको क्या करेंगे, हाफ इंच जितना यहाँ से कटिंग कर देंगे तो इसका शेप थोड़ा सही हो जाएगा। तो एक को कटिंग किया है वैसे ही सेम इसको यहाँ से हाफ फोल्ड करके दूसरी साइड से भी कटिंग कर देंगे। अभी हमें फ्रंट में कटिंग किया तो बैक में भी करना पड़ेगा। बैक में तो ये स्ट्रेट ही हमने रखा है तो ज़्यादा कुछ गोलाई है नहीं, लेकिन अभी हम कटिंग कर देंगे तो थोड़ा सा जो गोलाई है वो भी एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो बैक को कटिंग करने के लिए क्या करना है कि आगे के पार्ट को ऊपर से नाप करना है, मेजरमेंट करना है कि ऊपर से कितना छोटा बड़ा हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, हल्का से। वैसे तो हमने कटिंग के टाइम सेम रखा था लेकिन थोड़ा हल्का सा ही है। तो इस जितना छोटा बड़ा हो रहा है उतना ही हम इसको कटिंग करेंगे, इतना ही। और उसके बाद यहाँ पे जो स्टिचिंग निकल गई होगी हमने कटिंग किया हो तो उधर एक वापस स्टिचिंग लगा लेनी है। और उसके बाद अब हमें ऊपर का जो शेप है उसके लिए, और नीचे तो इसमें तो स्ट्रेट ही है लेकिन आगे फ्रंट में पॉइंट है, तो ये दोनों के लिए हमको कैनवास कटिंग करना है। तो चलिए कैनवास कटिंग करके उसको पेस्टिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, और साथ साथ में इसका जो स्ट्रिप्स है वो भी कटिंग करके उसका भी कैनवास हम स्टिच कर देंगे साथ साथ में। तो ये कैनवास कटिंग करने के लिए हम फ्रंट और बैक दोनों में से कोई भी एक पार्ट ले लेंगे, क्योंकि ऊपर से दोनों सेम कटिंग है तो हम फ्रंट का ही लेंगे क्योंकि उसमें नीचे से भी फिर हमें कटिंग करना है। तो इसका देखिए, इसको फोल्ड करके देख लेंगे कितना इंच है। ये 9.5 इंच तक है, तो इसको कैनवास को हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। और ये ब्रॉडनेस तो हमारे पास 10 इंच की है तो उसका कोई ज़्यादा कम होगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें तो कम ही चाहिए। लेकिन पूरे लंबे कैनवास में से हम सारा कटिंग करने की ट्राई करेंगे। तो ये 10 इंच हाफ इंच ज़्यादा रख दिया है हमने, और ये चिपक ना जाए उस हिसाब से प्रेस कम गर्म हो तो लगा सकते हैं इस पर, नहीं तो ऐसे ही फोल्ड करके रखना है। तो इसमें क्या है कि जो ये शेप है हमारा फ्रंट का वही सेम शेप पे कटिंग कर लेना है इसको। तो मेन चीज़ है यहाँ से इसको एकदम सीधा रखना है बराबर, और उसके बाद ही इसको कटिंग करना है। तो ये जो पीछे का शेप है वो सेम रख देंगे तो इसमें हो जाएगा, नहीं तो कई में हमको कपड़ा छोड़ना पड़ता है स्टिचिंग का, लेकिन इसमें नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसमें जो शेप है एज इट इज़ कर देंगे तो हो जाएगा। ये यहाँ तक है, लेकिन कैनवास थोड़ा हम लंबा रखते हैं, स्टिच होने के बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। तो अभी हम
ये एक पार्ट का हो रहा है फ्रंट का, और बैक के लिए भी सेम ये जो हमारा फ्रंट का कटिंग हुआ है वो रख के दूसरा पार्ट कटिंग कर लेंगे। तो यही शेप में हम रखेंगे इसको, जो ऊपर शेप है वही। 1/2 इंच से ज़्यादा है या 1/4 इंच तक कैनवास होगा, 1/2 इंच भी रखेंगे कैनवास तो भी चलेगा। देखिए ये एक हो गया। सेम दूसरा, इसको यहाँ पे रख के पीछे के पार्ट के लिए कटिंग कर लेना है। तो ये ऊपर का पार्ट कटिंग हो जाने के बाद हमको ये नीचे वाला पॉइंटेड का कटिंग करना है। तो इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे क्योंकि यही शेप में है हमारा। तो ऊपर से इसमें ज़्यादा कपड़ा थोड़ा मतलब कैनवास रखेंगे तो बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कटिंग कर देंगे। तो इसमें जो शेप आ रहा हो इसको, ये जो डांट है उसको सही से खोल के देख लेना है कहीं अंदर से दबा हुआ ना हो कपड़ा। तो इसको ये जो शेप आ रहा है वही शेप में रख के मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। और इसमें यहाँ तक है तो इसमें थोड़ा सा इसमें भी ज़्यादा रखेंगे कैनवास। तो देखिए ये शेप वाला ये वाला आया है। तो ये फ्रंट का हो गया। अभी बैक में क्या है कि स्ट्रेट ही है, ये बैक में स्ट्रेट ही है। तो थोड़ा सा इसमें भी लेकिन शेप आया हो तो हम देख लेते हैं इसी शेप में। वैसे तो पीछे कैनवास नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फ्रंट में हम ऊपर नीचे दोनों जगह डाल रहे हैं तो पीछे भी डाल ही देते हैं तो सेम हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा मार्किंग की पीछे के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा शेप नहीं है, स्ट्रेट ही है। तो पीछे के पार्ट के लिए भी ये कटिंग हो गया हमारा। तो देखिए मैं एक पार्ट पेस्ट करके दिखाता हूँ, उसी तरह से सारे पार्ट को पेस्ट कर लेना है प्रेस से। तो ये जो अस्तर एक्स्ट्रा हुआ बचा हुआ है हमारे पास उसमें ये हम ऐसे रख के प्रेस लगा देंगे। और खास ध्यान रखना है इसमें बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस ना हो जाए, नहीं तो ये शेप बिगड़ सकता है। तो देख लीजिए, आपको डायरेक्ट प्रेस करनी हो तो इस तरह से ऊपर सिर्फ थोड़ी रख के देख लें। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे और प्रेस ज़्यादा गर्म हो गई होगी तो आपका कैनवास का शेप बिगड़ जाएगा, तो फिर आपका फिनिशिंग भी बिगड़ेगा उसके हिसाब से। कैनवास क्या है कि कभी कभार सिकुड़ जाता है बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस से, या मेरी भी थोड़ी गर्म ज़्यादा ही हो गई है ऐसा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए पेस्ट हो गया हमारा। तो इसी तरह से जहाँ से जितना कपड़ा बच रहा हो उतना इसमें क्वार्टर इंच इसमें और क्वार्टर इंच ऊपर जो पेस्ट करेंगे उसमें कपड़ा आ जाए उस तरह से रखना है। तो ये इसमें यहाँ पे 2 पार्ट हो गए, और 2 पार्ट हमारा ये कपड़ा डबल है तो दूसरी साइड से आई थिंक पीछे की साइड से हो जाएगा। तो इस तरह ये सारे पार्ट पेस्ट कर लेने हैं। अभी ऊपर हमें इसमें जो स्ट्रिप्स लगानी है यहाँ पे स्पेगेटी के लिए, उसका कैनवास भी कटिंग और स्टिचिंग क्या पेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए हमने जो ये ऊपर नीचे के पार्ट के लिए सिंपल पेपर कैनवास जो गला बनाने के लिए लेते हैं वो यूज़ किया था। अभी हमें वो जो स्ट्रिप्स करेंगे उसके लिए ये मैंने डॉटेड कैनवास यूज़ करूँगा मैं। अगर आपके पास ये नहीं है कैनवास, सिंपल पेपर कैनवास से तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये वाला पतला है कैनवास, उससे पतला आता है तो ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा मोटा ना हो उसके लिए। तो देखिए कटिंग करने के लिए ये बैक पार्ट हमने ले लिया है। यहाँ से 1/2 इंच स्टिचिंग का कपड़ा छोड़ के नाप कर लेना है हमारी जो भी लेंथ है वो। तो हमारी इसमें 12.5 12.5 की लेंथ रखनी है। तो ऊपर से भी हमारा ये इतना 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा तो हमको 4 इंच 4 इंच का तो चाहिए। और यहाँ से साइड से ये क्रॉस है दोनों साइड से, तो हमको 4.5 इंच का मतलब ये पट्टा चाहिए होगा। तो डबल करेंगे तो 9 इंच का हमको चाहिए। तो 9 इंच का चाहिए तो हमको कम से कम 5 2 10 इंच का तो कटिंग करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा कटिंग करेंगे 5.5 का। और उसके बाद हम इसमें लगा लेंगे फिनिशिंग से, और बाकी जो बाद में पट्टा बचेगा उसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो थोड़ा बड़ा काटने की आदत रखनी है, क्योंकि कभी कभार हमने जो सोचा हो उस हिसाब से सेटिंग ना हो और छोटा पड़ गया तो उसको बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बड़ा कटिंग करना होगा तो काटने में कोई आसानी रहेगी हमको। तो डबल मेहनत
नहीं होगी और कपड़ा भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। वैसे भी इसमें कपड़ा कम है, तो 5.5 का डबल करके 11 इंच रख के हमको सीधा पट्टा इसका कटिंग कर लेना है। देखिए, तो ये कैनवास को हमने डबल फोल्ड कर लिया है 11 इंच रख के, 11 सवा 11 थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ से हमको वैसे 2 इंच का ये पट्टा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट थोड़ा कम रखेंगे 2 इंच में, और स्टिचिंग होने के बाद आई थिंक 2 इंच हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा बाहर की साइड आएगा ऊपर ज़्यादा, इसके लिए। तो 2 जितना चाहिए उससे थोड़ा सा हल्का सा कम रखेंगे तो चल जाएगा। और फिर दोनों को एक बराबर रखना है। अगर बराबर नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे 1-2 पिन लगा सकते हैं, या स्टिचिंग लगा सकते हैं, या स्टेपलर पिन, कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसको इस तरह से स्केल लेके स्ट्रेट एक मार्किंग कर लेना, और इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेना है। तो देखिए, हमारे दोनों साइड का एक एक हो गया। अभी इसको भी हम अस्तर में चिपका लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। तो हमारा ये साइड में इतना कपड़ा बचा है, वहीं ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए, ऊपर नीचे इसमें कपड़ा नहीं रहेगा तो चलेगा, साइड में दोनों साइड हमको स्टिचिंग के लिए चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा है कपड़ा दोनों साइड एक्स्ट्रा, तो रख देते हैं। अगर नहीं रहता तो भी चलता, क्योंकि हमने कैनवास लंबा ही कटिंग किया हुआ है। तो देख लेना है ऊपर नीचे कौन सी साइड। और इसमें तो और ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि ये पतला कैनवास है, तो इसमें ज़्यादा गर्म प्रेस ना करें, बहुत ज़्यादा। और मैंने बताया वैसे ही ऐसे थोड़ा थोड़ा रख के पेस्ट कर ले, अगर ज़्यादा गर्म है तो। और फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं आगे पीछे, नहीं तो ये तो तुरंत ही बिगड़ जाएगा कैनवास, मतलब चिपक के सिकुड़ जाएगा या कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इस तरह हो गया। या दूसरी साइड भी हमारे पास इतना कपड़ा है, तो दूसरी साइड या दूसरा कैनवास पेस्ट कर लेंगे। तो अब हमें ये जो पेस्ट किया हुआ है उसमें से कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो खास बात क्या ध्यान रखनी है कि ये ऊपर का पॉइंट हमारा ऊपर की साइड आएगा यहाँ पे। तो जो ऊपर की साइड आ रहा हो उसमें एग्जैक्ट नाप चाहिए हमको, जो हम स्टिचिंग लेते हैं 1/4 इंच या 1/4 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, उतना कपड़ा एक जितना ही रखना है, कैनवास से ज़्यादा एक्स्ट्रा इस साइड। और नीचे की साइड कम ज़्यादा होगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ से हमको कपड़ा फोल्ड करना है, तो यहाँ एक कट भी लगा देना है, अंदर पॉइंट है वहाँ पे, तो ये चल जाएगा। और इसमें भी अंदर की साइड पॉइंट में कट लगाएंगे, लेकिन वो स्टिचिंग के टाइम अभी नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से सारा कुछ कटिंग कर लेना है। ये नीचे फोल्ड करने का है, तो उधर कम ज़्यादा चलेगा, इधर एक जितना ही सब जगह चाहिए हमको। ठीक वैसे ही ये आगे का पार्ट है नीचे की साइड, तो ये पॉइंट नीचे की साइड है, तो नीचे का जो कपड़ा है वो हमको एग्जैक्ट 1/4 इंच चाहिए, जितना हम स्टिचिंग लेते हैं उतना। और ऊपर से फिर कम ज़्यादा इसमें भी चल जाएगा यहाँ से, इस तरह। तो आगे पीछे दोनों साइड इस तरह से कटिंग कर ले। और चलिए अब इसको हम स्टिचिंग कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए, तो ये हमारे 2 पॉइंट ऊपर आने वाले हैं, तो इस साइड दूसरी साइड से हमको इसको फोल्ड कर लेना है। ऊपर की साइड हम स्टिचिंग लेंगे, तो जिस साइड स्टिचिंग नहीं आएगी उस साइड स्टिचिंग लगा के इसको फोल्ड कर देना है, मतलब। और इसको फोल्ड करके फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ उसको कटिंग कर देना है। अब हमें इस पार्ट में भी देख लेना है कि जहाँ जहाँ हमारी स्टिचिंग आई भी वहाँ वहाँ कहाँ पे मोती या वॉल ऐसा कुछ है वर्क का सामान, तो उसको पहले हमको तोड़ के निकाल देना है इस तरह से। ऊपर और नीचे भी कहीं हो तो वो निकाल देना है, आगे पीछे दोनों के पार्ट में। अब ये कैनवास को ये ऊपर के बराबर रख के यहाँ से मतलब पॉइंट पे एकदम परफेक्ट आना चाहिए। उधर से जितना बाहर निकल रहा है हमने ज़्यादा काटा था वो रहने देना है, और कैनवास के एकदम नज़दीक पे स्टिचिंग लगानी है। और यहाँ पे अगर परफेक्ट पॉइंट निकालना है तो एक धागा डाल सकते हैं यहाँ पे पॉइंट पे,
और थोड़ा सा इसमें तो पॉइंट कम ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे परफेक्ट पॉइंट चाहिए होता है वहाँ पे ऐसे धागा डाल के पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट निकालने के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में वीडियो शायद नहीं होगा, ऐसा होगा तो एक आध में आगे फिर बना दूंगा कभी। अगर पॉइंट के ऊपर यह कैसे बनता है उसमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो बना देंगे इस तरह से। वैसे इजी है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ सकती है किसी लोगों। तो यहाँ से जो शेप है वही शेप में बस स्टिचिंग करते जानी है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का राउंड है तो यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा, और ये जो ज़्यादा पॉइंट है उसको थोड़ा काट देंगे तो पॉइंट सही से होगा। ज़्यादा कपड़ा पॉइंट के ऊपर नहीं रखना है, और ये अंदर की साइड जा रहा है पॉइंट तो वहाँ पे कट लगाना पड़ेगा जहाँ तक स्टिचिंग है हमारी वहाँ तक, और यह बाहर की साइड जहाँ पॉइंट आता हो वहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है। और इसको चलिए इसी को दिखा देते हैं, पलटी करके ये पॉइंट ऐसे निकाल लेना है, और हो सके तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लग सके जहाँ तक वहाँ पे एक किनारे की स्टिचिंग लगा देनी है इस तरह से। बाहर पॉइंट है वहाँ पे नहीं आएगी, तो जहाँ तक कपड़ा है और जहाँ तक हमारा मशीन जा सकता है वहाँ तक स्टिचिंग करके निकाल लेंगे। और फिर ये यहाँ से इसका पॉइंट इतना कूदा के फिर जितना अंदर की साइड होता है पॉइंट तो उधर लग जाती है, बाहर की साइड पॉइंट होता है तो उधर नहीं लग पाती स्टिचिंग। तो जहाँ तक लगती है वहाँ तक लगानी है। अब ये धागा खींच के थोड़ा पॉइंट सही निकाल लेना है, और फिर इसमें प्रेस लगानी है हमें, लेकिन साथ साथ में नीचे का पार्ट भी कर लेते हैं। तो आगे पीछे और नीचे सब जगह पे ऐसे ही करके स्टिचिंग लगा के इसको कर लेना है। अभी इसको नीचे इस तरह से रख के इसमें भी सेम ऊपर जैसे हमने स्टिचिंग लगाई वैसे स्टिचिंग लगा के यहाँ पे पॉइंट धागा डाल के पॉइंट निकाल लेंगे, और फिर ऊपर एक स्टिचिंग लगा देंगे किनारे की, इसमें जैसे इधर लगाई है वैसा। तो सेम वैसे ही करना है, और पीछे के पार्ट में भी ये ऊपर का पार्ट और नीचे सब ऐसे करके सारी पट्टियां लगा लेनी है। अब हमने जहाँ पे कैनवास लगा के किया है वहाँ सब जगह पे 1/2 इंच दूरी पे एक स्टिचिंग लगा देंगे। और ये स्टिचिंग लगाने से पहले मैंने अभी प्रेस नहीं लगाई है, अगर आपसे सही से ना बैठ रहा हो तो एक बार प्रेस आयरन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे बैठ जाएगा। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि ये अंदर का जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर ना आए, और बाहर का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अंदर ना चला जाए। तो ये हमने जो यहाँ पे किनारे की स्टिचिंग लगाई है वो उसी लिए लगाई है, वो अपने आप ही इतना रहेगा अपना कपड़ा। तो हल्का सा ये ऊपर का कपड़ा अंदर जाएगा तो चलेगा, क्योंकि वो अंदर का बाहर ना दिखे इसलिए। तो आप अगर आयरन कर लेंगे प्रेस लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप इसको स्टिचिंग लगा पाएंगे। लेकिन हमें आदत हो गई है तो हमें बिना आयरन के भी चलता है, पूरा बन जाने के बाद हम आयरन कर लेंगे। और ये इसमें धागा हमने डाला था वहाँ से थोड़ा पॉइंट निकाल के रखना है, और अभी वैसे इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, निकाल देना है इसको। तो ये पॉइंट हमारा निकल चुका है यहाँ पे। तो 1/2 इंच दूरी पे स्टिचिंग लगा देनी पूरी, और यहाँ नीचे की साइड भी और पीछे के पार्ट में भी ऐसे 1/2 इंच दूरी पे स्टिचिंग लगा देनी। तो ये हो जाने के बाद अब हमें यहाँ का ये जो पट्टा हमने चिपकाया है उसको बना लेना है। तो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, अभी इसमें से हमें ये निकालना है। तो ये मैंने इसमें एक मिडल का मार्किंग ऐसे फोल्ड करके कर लिया है यहाँ पे। तो ये जो फ्लावर है उसको हम लेने की ट्राई करेंगे। तो ये दोनों फ्लावर का जो बीच का पार्ट है मिडल का, उसी में ये मिडल का पार्ट रख लेंगे। तो एक छोटा फ्लावर है जो पीछे आ जाएगा और बड़ा है वो फ्रंट में आ जाएगा। वैसे ये मैं पिंक लेना चाहता था, लेकिन पिंक 2 फ्लावर ही है इसमें तो सेट नहीं हो रहे हैं सही से। इसको यहाँ से मिडल करेंगे तो नीचे कपड़ा इसमें कम है, नहीं तो ये बीच वाला ले लेता है, अभी नहीं है तो इसको हम ले सकते हैं। तो अभी ये पीछे जो पिंक वाला है वो पीछे जाएगा और ये बड़ा फ्लावर है वो फ्रंट में आ जाएगा। ऐसे इसको रख के कटिंग कर लेते हैं हम। और दूसरी साइड भी ये फ्लावर एक है हमारे पास, तो सेम इसी साइज का, या तो यही कपड़ा रख के हम उसको भी कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा ये कपड़ा क्रॉस में कट रहा है,
लेकिन ये फ्लावर सही से आए उसके लिए मैं क्रॉस रख रहा हूँ तो चलेगा। भी दूसरा कपड़ा ये हमारा जो कटा है तो वर्क टू वर्क एक के ऊपर एक रख के भी हम काट सकते हैं ऐसे। ये दोनों कटिंग हो गया है। अभी हमें इसको इसके ऊपर सही से रख के ये साइड और ये साइड ये आड़े में नहीं करना है, तो जो खड़ा है वो दोनों साइड स्टिचिंग लगाना है। अभी इस साइड कम कपड़ा लग रहा है तो इस साइड से हम पहले करते हैं स्टिचिंग, और जहां जहां पे वर्क है वहां पे जरूरत लगे तो तोड़ भी सकते हैं हम। हमको बीच में जहां जहां वर्क आता जाएगा वो हम निकालते जाएंगे। ये एक करके मैं दिखा देता हूँ। इसमें यह जरा सा इधर इधर ऊपर भी वर्क बाहर था, इसको कटिंग कर देते हैं। और इसको दूसरी साइड से भी एक यहाँ पे लगा सकते हैं हम किनारे पे एक साइड से। तो अभी लगा देते हैं स्टिचिंग। बाद में दूसरी साइड जब स्टिचिंग लगेगी तो ऐसे किनारे पे नहीं लगा पाएंगे हम स्टिचिंग, कोई भी एक साइड लग जाती है क्योंकि एक सिलाई से। तो ये एक साइड लग रही है तो एक साइड पर लगा देते हैं। अभी दूसरी साइड हमको यहाँ से देखना है कि जो हमने स्टिचिंग लगाई है कट टू कट वहीं आना चाहिए, ताकि यह कपड़ा लूज ना रह जाए। और अगर देखिए आपको तोड़ना नहीं है, कहीं ऐसे वर्क आ गया तो आप ये जो फुट है इसको ऊंचा करके भी स्टिचिंग ले सकते हैं। तो हमारे मशीन में तो ये पैर से ऊपर आ जाता है, फुट नीचे पैर से ही। तो ऐसा अगर आपके पास सेटिंग है तो आप देखिए यहाँ से थोड़ा ऊपर ले लिया फुट, तो उससे ये स्टिचिंग हो जाती है यहाँ पे भी। और बाकी ज़्यादा ऐसा लगे तो काट इसको छोड़ दे सकते हैं। तो इसको अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अस्तर के नाप से रख के काट देना है, और इसको यहाँ से पलटी कर देना है। आप ये क्या स्क्रू ड्राइवर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, अभी चल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड था इसके लिए, नहीं तो स्क्रू ड्राइवर से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पलटी हो गया है। अभी इसमें भी हमें ये जिस साइड हमने किनारे की स्टिचिंग लगाई थी उस साइड पहले 1/2 इंच दूरी पे एक स्टिचिंग लगा लेते हैं। और किनारे पे लगाना चाहे तो किनारे पे भी चलेगा, लेकिन मुझे 1/2 इंच की ज़्यादातर प्रैक्टिस है और आदत है, तो मैं 1/2 इंच ही ज़्यादातर दूर सब में लगाता हूँ। अभी इस साइड भी हम 1/2 इंच दूरी पे स्टिचिंग लगा देंगे। अभी यहाँ पे जितना लूज हो रहा हो इसको इस साइड करके पीछे की साइड जाने देना है कपड़े को। तो ये एक साइड का हो गया है। तो दूसरा भी सेम इसी तरह से बना लेना है। देखिए पीछे भी हमारा सही बना है। और आगे मतलब अस्तर का कपड़ा बाहर ना आ जाए वो ध्यान रखना है। अगर ये मेन कपड़ा अंदर थोड़ा चला जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अस्तर का अगर बाहर आएगा तो फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखेगा। अभी इसको इस तरह से रख के लगाना है। तो दूसरा भी पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। तो ये दोनों हमारे बेल्ट रेडी है। तो गलती से इसको बड़े फ्लावर को मैंने पीछे की साइड लगा दिया था, तो मैंने वापस खोला है। तो अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ सेंटर में मार्किंग कर लेंगे मिडल का, ये दोनों फ्लावर के बीच का। और फिर हमारी जो लेंथ है वो यहाँ पे आ रही थी, अभी वापस नाप के दिखाता हूँ। ऊपर से नाप करना है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच यहाँ पे आ रहा था। तो जहाँ पे हमारा लेंथ आ रहा हो वहाँ पे चौक से मार्किंग कर लेना है
और ये जो पॉइंट है उसको मिडल में रखना है और फिर वहीं से इसमें स्टिचिंग लगा देनी है। और दूसरी साइड भी आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्किंग लगाई है। अगर मार्किंग नहीं लगा हो तो इस तरह से नाप लेना है। ऊपर ये जो हमने मार्किंग किया है मिडल का, वहां तक 12.5 इंच रख के फिर नीचे से कहाँ तक बराबर आ रहा है, और यहाँ पे ही आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे है। तो इधर फ्लावर भी हमें देखना है कि इधर से जितना गैप है उतना इस साइड भी रहना चाहिए उसमें। तो ये आगे के पार्ट में अब लग गए हैं दोनों, या आगे फ्लावर आए वैसे। अभी पीछे के पार्ट में कैसे लगाना है, इजी है वैसे तो पीछे के पार्ट को यहाँ पे इसके ऊपर रख देना है, जो शेप है वही शेप पे, और यहाँ से हम नाप कर लेंगे इसको, पीछे के पार्ट को 12.5 इसमें ऊपर नीचे आ रहा होगा। यह फ्लावर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ रहा है इस तरह से। तो बस ये इतना हमको फोल्ड करके इसको ऊपर ले लेना है, और फिर ये जो पॉइंट है उसको सेंटर में रख के इसमें भी मार्किंग लगा देना है, और मार्किंग लगा के बस यहीं पे स्टिचिंग लगा देनी है। दोनों साइड से हम काम करना है। यहीं पे आ रहा है। अब ये जो मार्किंग है उसी के ऊपर हमें ये कपड़ा रख के स्टिचिंग लगा देनी है यहाँ पे भी। अब इसके बाद ये पीछे की साइड जो है उसको यहाँ से इतना फोल्ड कर देना है। वैसे हमने जो कटिंग किया वो एकदम परफेक्ट ही आया, एक इंच थोड़ा ज़्यादा रखा था, फिर भी वो परफेक्ट ही आ गया। अभी काटना नहीं पड़ेगा इसमें। तो सारे में ये कर लेना है, चारों 4 पार्ट में। अगर बहुत ज़्यादा इस साइड थोड़ा लंबा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा लंबा हो तो थोड़ा सा इसको कटिंग कर देना है। ये जो हमारी पट्टी है उससे वहाँ से फोल्ड करे तो वहाँ तक आ जाए उतना रखना है बस। बाकी का थोड़ा ज़्यादा लगे तो कटिंग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा क्रॉस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्टिचिंग लगाई है, वैसे सब जगह चारों पार्ट में लगा लेनी है। और ये फोल्ड हो जाने के बाद अंदर से हमें इसको स्टिच कर देना है। यहाँ पे जो हमारा पलटी किया हुआ पट्टी का कपड़ा है उसी के साथ इस तरह से। तो ये कभी इन फ्यूचर पट्टी लंबी छोटी करनी पड़े तो इतना कपड़ा अंदर है हम कर सकते हैं, या कस्टमर खुद भी कर सकता है अगर उसके पास मशीन है, उसको आता है। तो ये सारे में कर लेना है अंदर। और फिर ये जो ओपन पार्ट है वहाँ पे त्रुपन आएगी ऊपर नीचे दोनों जगह पे, तो त्रुपाई करके फिक्स कर देना है। तो इतना काम कर लेना है। उसके बाद अभी इसमें साइड फिटिंग ही बाकी है और कुछ बाकी नहीं है, तो वो भी कर लेते हैं साइड फिटिंग भी। तो इसमें लेफ्ट साइड हम जिप डालेंगे, यहाँ राइट साइड से हम फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इतने पोर्शन में वर्क था वो ज़्यादातर मैंने निकाल दिया है, फ्लावर में से सिर्फ नहीं निकला है आगे पीछे से। तो अभी इसको कवर कर देंगे और उसके बाद इसका फिटिंग कर देंगे। तो ये राइट साइड है, देखिए ये ऊपर है वो आगे का पार्ट है, तो आगे का पार्ट इस तरफ रखेंगे तो ये राइट साइड का फिटिंग होगा। और फिर यहाँ पे एक 1/2 इंच दूरी पे एक स्टिचिंग लगा देनी है ताकि यहाँ पे कवर हो जाए स्टिचिंग। वो कवर स्टिचिंग करने के लिए एकदम कम स्टिचिंग लगाई हमने, तो यहाँ पे कवर हो जाएगा।
अभी इसकी जो कमर है वो 23.5 है, 23.5। लेकिन अभी इसमें साइड में जिप है तो हमें 1 इंच कमर लूज रखनी पड़ेगी। यहीं से नाप सकते हैं हम। तो देखिए ये इसका मिडल है, बैक और फ्रंट दोनों में। तो मिडल से 24.5 रखेंगे तो 6 इंच एंड थोड़ा सा 1.6 इंच और 1 पॉइंट आएगा। तो दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे और बाकी यहाँ से लेके यहाँ पे 12.25 पे मार्किंग कर लेंगे। 12.25 मतलब 12.25। तो यहाँ पे ये स्टिचिंग का हो गया और उस साइड भी दोनों साइड मार्किंग हमारा हो गया है। और ये इसमें हमने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ था कटिंग करते टाइम, तो उसी का चौक का निशान है। तो इसमें ऊपर चेस्ट में नापने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो मार्किंग आपका तो यहाँ से नाप कर सकते हैं। 7.5 पे हमको ये स्टिचिंग लगानी है, 30.5 से 30.5 लूजिंग मिला के। तो यहाँ से धीरे धीरे स्टिचिंग लेनी है। देखिए ये फ्लावर आया है, उसमें भी वर्क है, हमने कट वो तोड़ा नहीं है मोती को। तो वर्क आए वहाँ पे ऐसा हो तो धीरे धीरे, या तो ये फुट को थोड़ा सा ऊंचा उठा के यहाँ से स्टिचिंग करें। इस इधर से ज़्यादा वर्क ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभार लूज करना होगा तो वर्क अंदर से निकल गया होगा तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। और बाकी अगर स्टिचिंग नहीं लग रही है सही से तो निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक वर्क कम निकले उतना ट्राई करना है। तो ये लग गया और अंदर इसी तरह से 2 स्टिचिंग और लगा देनी है 5-5 में। लेकिन वर्क का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से उंगली ऐसे रखेंगे तो भी पता चल जाएगा कहाँ वर्क है कहाँ नहीं है। तो ये एक साइड स्टिचिंग हो गई। अभी दूसरी साइड हमें इसमें जिप लगानी है। तो जिप लगाने के लिए भी ये हमारा जो फिटिंग का मार्किंग है यहाँ पे, तो आगे पीछे दोनों साइड, लेकिन इसमें बाहर की साइड लगाना पड़ेगा मार्क। और नीचे कमर का तो हमारा लगा हुआ ही है मार्किंग यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले तो एक चौक से सीधा मार्किंग कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इतना हमको जो वर्क है वो इसमें तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जिप आएगी तो जिप होगी उसमें बिल्कुल भी वर्क होगा तो नहीं लग पाएगी। तो जितने पार्ट में जिप की ये जो स्टिचिंग आएगी, ये जो हमारा मार्किंग है उधर जिप की स्टिचिंग आई थी, उतने में तो बिल्कुल वर्क होना नहीं चाहिए। तो वो सब हम इधर से तोड़ देंगे। तो जिप लगाने के लिए हमको फुट भी चेंज करना पड़ेगा। सिंगल फुट लगा लेते हैं ये वाला। और हमेशा मैं जिप में एकदम कट टू कट स्टिचिंग नहीं लगाता, थोड़ी सी दूरी पे लगाता हूँ ताकि जल्दी ख़राब ना हो फंस के। तो हमारे पास लॉन्ग जिप है, शॉर्ट में मुझे मिली नहीं, तो अभी इसको ही कटिंग करके लगा देंगे। यहाँ तक हम रखेंगे और नीचे का जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। और यहाँ से इसको फोल्ड कर दूंगा मैं अंदर की साइड। और जिप डालने का भी एक अलग से स्पेशल वीडियो है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिप कैसे डालते हैं वो डिटेल में आपको जानने को मिलेगा, अगर डिटेल में जानना है तो। अभी इसमें मैं शॉर्ट में ही दिखा देता हूँ कि ये यहाँ तक ऊपर तक, नीचे से हमारा जो मार्किंग है वो मार्किंग टू, ये जो इस साइड वाला पार्ट है वो मार्किंग टू मार्किंग आना चाहिए। वैसे एक स्टिचिंग थोड़ी दूरी पे लगा देनी है पहले, और उसके बाद ये दूसरी स्टिचिंग है वो जिप के एकदम नज़दीक लगानी है। वो सिंगल फुट होगा तो जल्दी हो जाएगा, डबल फुट में एक जैसी स्टिचिंग नहीं आएगी और कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए ये जिप लगाना बिल्कुल ही आसान है। एक साइड लग गया और इसको बंद खोल करके देख लेना है, बंद हो जा रही है ना, बस बंद हो गई है। कभी कभार बहुत ज़्यादा नज़दीक स्टिचिंग की वजह से बंद नहीं हो पाती।
कपड़ा फंस जाता है बीच में, तो वो खोल के एक बार देख लेना है, बंद करके मतलब। तो ये यहाँ पर भी इसी तरह से एक स्टिचिंग दूर लगानी है, फिर इतना थोड़ा सा स्टिचिंग लगा के ओपन कर देनी है। और नीचे से छोटा बड़ा ना हो उसका एक ध्यान रखना है। और इतना काट के इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अगर एग्जैक्ट नीचे तक जिप आ रही है तो भी इसमें साइड में हुक नहीं लगाएंगे तो चलेगा, बाकी साइड में से ओपन रहती है जिप तो उसमें हुक लगाना पड़ता है। तो ये तो पूरे नीचे तक बंद हो जाएगी, तो इसमें जिप में साइड हुक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। तो दूसरी साइड भी इतना दूरी पे स्टिचिंग लगा देना है। और एक बार बंद करके देख लेना है। देखिए हो गई बंद। और अभी हमको ये यहाँ पे जो हमने जिप की स्टिचिंग लगाई है यहाँ से ऊपर तक सीधी स्टिचिंग लगा देनी है। जिप हमारा जो चेस्ट का नाप है वहाँ तक। एक बार बाहर से भी देख लेना है, ये हमारा चेस्ट का ये मेजरमेंट है, तो वहीं पे स्टिचिंग आनी चाहिए ये। और थोड़ा लूज करने के लिए एक स्टिचिंग लगानी हो तो लगा सकते हैं कि भाई कस्टमर कभी आर्मोल से थोड़ा बहुत लूज करना हो उनको तो हाथ से ही कर सके घर पे। तो यहाँ से हल्का सा क्रॉस में स्टिचिंग लगा देंगे इस तरह से, तो हल्का सा आर्मोल लूज कर पाएंगे। और ये अगर देखिए यहाँ से दिख रहा हो कि जिप बाहर आ जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर से भी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको थोड़ा स्टिच ले लेते हैं ताकि बाहर ना आए जिप। और ये वाला पार्ट है उसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, वो हम नॉर्मल हमारा फुट है वो वापस लगा लेते हैं, उसी से करते हैं। इसी से इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक स्टिचिंग लगा देनी है तो अंदर कवर हो जाएगा। और फोल्ड करने का ज़्यादा कपड़ा ना हो तो यहाँ पे आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा ब्लाउज वैसे रेडी हो गया है, तो बाहर से भी जिप एक बार देख लेते हैं। तो ये बाहर से जिप है, इसको देखिए इधर खींचेंगे तो हल्की हल्की जिप दिखेगी। मैं एकदम एक कट टू कट ऐसे जिप नहीं लगाता, उससे क्या है खोलने बंद करने से कपड़ा फंस जाता है जिप में, तो जल्दी खराब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो देखिए यह हो गया है, अभी इसमें हमको प्रेस लगा देनी है, आयरन कर देनी है। तो बाकी ये जो क्रीज जरा जरा दिख रही है वो आयरन करने से निकल जाएगी। और ये आगे और ये पीछे का पार्ट है। तो ये पूरा ब्लाउज हमारा रेडी है। तो वैसे तो ये हमारा ब्लाउज बन के मतलब रेडी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।